हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए और आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। हमेशा जो है नए कंटेंट को देखते रहिए और पुराने जो आपके कंटेंट है जो तैयार हो गए हो उसका बार बार रिविजन करते रहिए। इसके लिए आपके पास जो भी समय है उस समय का जो है आधा समय आप नए कंटेंट में दीजिए और आधा समय जो है पुराने कंटेंट को याद करने में लगाइए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए भाई केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास इस क्लास में हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। ये यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है और इस 10वें लेसन में जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते थे हमने लगभग सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके 5 नंबर में खूब पूछे गए हैं नंबर लगा के सबके बारे में वीडियो बना दिया है। आज के इस लेक्चर्स में हम जो 4 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज उनमें हम सबसे पहला क्वेश्चन आज जो देखने वाले हैं ये मॉलिश परीक्षण क्या होता है, मॉलिश टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो मॉलिश परीक्षण क्या होता है इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। साथ में अब मॉलिश परीक्षण जो है यहाँ पर जो है ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य परीक्षण उसमें जो है मॉलिश टेस्ट के द्वारा जो है किया जाता है। तो आज हम इस कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है या मॉलिश परीक्षण क्या होता है इसको हम जो है कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं और अभी याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, तुरंत तैयार हो जाएगा भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें मॉलिश टेस्ट क्या होता है या मॉलिश परीक्षण किसे कहते हैं इसकी अगर हम बात करें और साथ में ग्लूकोज का परीक्षण कैसे किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मेन कार्बोहाइड्रेट्स के परीक्षण की बात हो रही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कुल मिला के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सब जो है मॉलिश टेस्ट जो है मॉलिश परीक्षण देते हैं। अब ये मॉलिश परीक्षण होता क्या है तो देखो बच्चों इसमें होता क्या है कि एक परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं? एक टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में जिसका हमें मॉलिश टेस्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए आपको ग्लूकोज का करना है, उसका जलीय विलयन जो है एक परख नली में ले लेते हैं और परख नली में लेने के बाद उसमें 2 ml जो है अल्फा नेफ्थाल, क्या चीज 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलीय विलयन लेते हैं। कैसा विलयन लेते हैं? एल्कोहलीय। बात समझ में आएगी नहीं? अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलीय विलयन जो है उस परख नली में हम जो है और उसको डालने के बाद परख नली में डालने के बाद हम सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या चीज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की बूंदे जो है उस परख नली में जो है धीरे धीरे बूंद बूंद करके जो है डालते हैं और जब धीरे धीरे करके परख नली में सांद्र H2SO4 डालते हैं तो जहां पर वो विलयन में मिलते हैं सांद्र H2SO4 हमारे जो है उस परख नली में जाकर के मिलता है जो पहले से हमने लिए होते हैं। तो उसमें मिलने के बाद उन दोनों के बीच में एक रिंग बनता है, बैंगनी रंग का एक छल्ला बन जाता है। क्या बन जाता है? बैंगनी रंग का एक रिंग बनता है, छल्ला बनता है। अगर ऐसा बनता है, बैंगनी रंग का छल्ला या रिंग बनता है तो कंफर्म है ग्लूकोज है। इसी को हमने लिख दिया है कि यह परीक्षण प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन सा परीक्षण? ये जो मॉलिश परीक्षण है यह जो है प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। इस परीक्षण में एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर यानी सर्वप्रथम परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल, क्या चीज 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अब 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाते हैं और फिर उसमें सांद्र H2SO4, फिर क्या सांद्र H2SO4 की बूंदे धीरे धीरे डालते हैं, यानी फिर सांद्र H2SO4 की बूंदे जो है धीरे धीरे मिलाते हैं जिससे दोनों के मिलने के स्थान पर यानी जहां पर मिलेगा वहां के स्थान पर बैंगनी रंग का छल्ला या रिंग बनता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मान लीजिए कि वो ग्लूकोज पक्का है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का टेस्ट करना जो है ये मॉलिश परीक्षण यानी अल्फा नेफ्थाल के द्वारा जो है सांद्र H2SO4 के द्वारा जो है और जो हमारा ग्लूकोज होता है तीनों को मिलाकर के जो टेस्ट किया जाता है उसे मॉलिश टेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि मॉलिश टेस्ट क्या होते हैं। तो ये तो थे मॉलिश टेस्ट, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। अब आप जितने भी ग्लूकोज है सबका टेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में हम जो है किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भाई अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।
अगर हाँ चैनल पर नए हो और आप अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्त के साथ शेयर करिएगा।